नमस्ते, जय श्री राम। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में भगवान ने बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोग बनाए हैं, सब अलग अलग प्रकार के इंसान बनाए हैं, परंतु मुख्य रूप से दो प्रकार के लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में, जहाँ तक मैंने देखा है। पहले कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिन्हें कोई भी टास्क दे दो, भले उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है या नहीं है, पहले उन्होंने वो काम किया है कि नहीं किया है, उन्हें कोई भी काम बता दो, कोई भी टास्क दे दो तो वो बड़ी आसानी से कहेंगे अरे यार मैं ये चीज़ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूँगा, मैं आराम से निपटा लूँगा इसे। ठीक है, ये होते पहली कैटेगरी के लोग जो पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप पर पूरा भरोसा होता है साहब। दूसरे वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ में, छोटे से काम में भी डाउट करते हैं, पता नहीं यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, अरे मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं वो तो कर लेगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये होते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग। अब जो पहले वाले होते हैं ना, उनको आप देख लो, वो आपको दिखने में भले ही डेढ़ सयाने दिखेंगे, परंतु उनके जीवन को आप थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा अचीव करते हैं जो ये लोअर कॉन्फिडेंस के लोग होते हैं ना, सेकंड कैटेगरी के, वो नहीं कर पाते। वो सिर्फ उनकी बुराई करते हैं, बातें करते हैं, परंतु वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते जो वो फर्स्ट कैटेगरी वाले करते हैं। उनके पास सिर्फ बुराई करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता कि ये तो बहुत डेढ़ शायाना है, खुद को पता नहीं क्या समझता है, पर या वो खुद को समझता नहीं है, वो तुमसे बेहतर है। एक सच ये है, और इस सच को जितनी जल्दी हो सके स्वीकार कर लो, क्योंकि वो बंदा अपने आप में कॉन्फिडेंट है साहब, वो आत्मविश्वासी है। उसने अपने आप को उस तरीके से तैयार किया है स्टार्ट से ही कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बढ़ चुका है। उसे पता है कि मैं कर लूँगा यार किसी भी सिचुएशन में। यहाँ तक कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हनुमान जी की तरह होते हैं। बिल्कुल, हनुमान जी के पास क्या था बताइए? हनुमान जी के पास कॉन्फिडेंस था। जब भी राम जी ने पूछा ना कि भैया वेद जी को कौन लाएगा लंका से, तो बोले मैं लाऊंगा साहब, अरे मैं ये दास बैठा है ना, कब काम आएगा, अरे मैं प्रभु मेरे को आज्ञा दीजिए मैं लेके आऊँगा। अब हनुमान जी को एक्सपीरियंस था क्या? वेद जी को लाने का उनका ठेका था क्या कि भैया ये तो हर 15-20 दिन में जाके वेद जी को उठाकर पकड़ कर लेके आते हैं? उनके पास ऐसा था क्या? नहीं। फिर हनुमान जी को पूछा गया कि भैया संजीवनी बूटी लेने कौन जाएगा? तो बोला अरे साहब हम है ना, हम बैठे हैं ना, हम जाएंगे। ये किस वजह से कर पाए? किस वजह से? कॉन्फिडेंस की वजह से। उन्हें पता था, अपनी शक्तियों पर भरोसा था, अपनी काबिलियत पर भरोसा था और प्रभु पर भरोसा था। बस यही आत्मविश्वास। अगर आप भी ये चाहते हो कि भैया आपके खुद के प्रति आपका विश्वास ऐसा हो कि भैया किसी भी सिचुएशन में आप फंस जाओ, ठीक है, तो आप उससे आसानी से निकल आओ, तो इसके लिए आपको खुद पर भरोसा करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जो लोग, अब इस वीडियो में ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि यार ये देखो बोलना बहुत आसान है, परंतु जब सिचुएशन में फंसते हैं ना तब समझ में आता है। तो भैया मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि सिचुएशन में तुम अकेले ही नहीं फंसते, वो लोग भी फंसते हैं जो आत्मविश्वासी होते हैं, जो खुद पे भरोसा करते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो भी फंसते हैं, परंतु वो चीज़ को इतने हल्के तरीके से कर लेते हैं जितना ही तुम उसे सोच कर मुश्किल कर लेते हो। तुम लोग करते क्या हो कि सबसे ज़्यादा खुद पर डाउट करते हो, यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, पता नहीं यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, वो तो इतना अच्छा दिखता है, वो तो कर लेगा, अरे वो तो बहुत एक्सपर्ट है। तो तुम कौन से एक्सपर्ट नहीं हो भाई? तुमने अपने आप को बचपन से लगाकर आज दिन तक ये बोल कर अपना आत्मविश्वास खुद ही खराब कर लिया है कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। और आपका दिमाग, आप ये जो सोचते हो ना खुद के बारे में, देखो सीधी सीधी बात है, आत्मविश्वास कब बढ़ता है आदमी का? जब उसे अंदर से ये पता होता है कि भैया मैं कर जाऊँगा, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ यार मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आत्मविश्वास कब बढ़ता है? जब आदमी खुद पर भरोसा करता है ना, जब अपने आप पर भरोसा करता है ना, तब ही आत्मविश्वास उसका बन पाता है। जब वो कई सालों से खुद के बारे में अपनी एक राय रखता है कि यार मैं तो अलग हूँ, मैं कर सकता हूँ यार, मैं स्पेशल हूँ, अरे मैं ऐसा कौन सी चीज़ है जो मेरे से नहीं होगी। जब इस तरीके के दिमाग आदमी के दिमाग में कंटिन्यू चलते रहते हैं ना, तो उसके लिए फिर वो सारी चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके विश्वास का निर्माण करती है। और आपका विश्वास, आपके खुद की धारणाएं, खुद के प्रति जो आप सोचते हो, जो आपके विचार है, वही आपके आत्मविश्वास का जनक भी होता है। और उन्हीं सारे विचारों से आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। बस आपको खुद के साथ टिके रहना है। एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग हैं ना अपने लुक्स को लेकर,
अपनी गरीबी को लेकर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर, अपनी कोई भी फिजिकल कमजोरी को लेकर, ठीक है, मतलब इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि जीवन में वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। भैया आपका लुक्स अगर ख़राब भी है ना, ज़्यादा काले हो, पतले हो, मोटे हो, जैसे भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है ना, तो आप कर सकते हो चीज़ों को। ये वो कॉमेडियन क्या नाम है उसका, बबीता ऐसा कुछ नाम है, आप देख लेना, मेरे को याद नहीं है। वो देखो वो कितनी मोटी दिखती थी, कपिल शर्मा के शो में आती थी, तो अब देखिए अपने आत्मविश्वास के दम पर ही उन्होंने वो सब किया है। भैया वो भी तो ये सोच सकती थी ना कि मैं तो ऐसी दिखती हूँ, मेरे से कुछ होगा नहीं, तो क्या कर लेती वो, कहीं ना कहीं पर एक कोने में पड़ी रहती। आज उसे कोई नहीं जानता, परंतु आज पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। सर कुल मिलाकर कहना इतना सा चाहता हूँ कि खुद पर भरोसा करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो लूजर किस्म के लोग होते हैं ना, वो हमेशा एक चीज़ करते हैं। देखिए विनर और लूजर में यही फ़र्क है। देखिए जो चीज़ विनर को विनर बनाती है ना और लूजर को लूजर बनाती है ना, उनमें सिर्फ मेजर फ़र्क एक चीज़ का ही होता है, वो है आत्मविश्वास का। ये जो लूजर लोग होते हैं ना, ये उस आत्मविश्वासी आदमी की बुराई करने के अलावा कोई नया काम नहीं करते। उनके पास सिर्फ एक ही काम होता है, ये तो बहुत लेट से आना है, पता नहीं खुद को क्या समझता है, खुद को पता नहीं कितना हीरो के टाइप समझता है। अरे भाई वो समझेगा ही ना, क्यों नहीं समझेगा, वो हीरो है तभी तो कुछ बेहतर कर पा रहा है। और जब भी सोसाइटी में लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देना हो, बात करनी हो, कुछ भी काम करना हो, तो वो बढ़ चढ़कर आगे आकर काम करेंगे। और अगर कई बार असफल भी हो जाते हैं ना, तो असफलता का जिम्मा भी अपने कंधों पर लेंगे। परंतु जो लूजर किस्म के लोग होते हैं ना, वो पहली बात तो आनाकानी करेंगे, उस काम में कभी आगे आएंगे नहीं, पीछे से टांग खींचेंगे। और अगर गलती से उनके ऊपर भार डाल भी दिया और अगर वो असफल हो गए, किसी काम में हाथ डाला और वो काम बिगड़ भी गया ना, तो वो कभी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वो हमेशा बहाने बनाएंगे कि भैया इस वजह से ये सब हो गया, इस वजह से ये सब हो गया। ये है लूजरों का काम, ठीक है। परंतु जो हीरो होगा, कॉन्फिडेंट आदमी होगा ना, वो कहेगा हाँ यार मेरी गलती थी, ये मिस्टेक हो गई, ये चूक हो गई, यहाँ पर मैं चूक गया और मैंने ये गलती कर ली। अब अगले से उसे कैसे संभालना है ये मैं कर लूँगा, मेरे को पता है, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूँगा। ये होते हैं कॉन्फिडेंस आदमी। सर मैं एक चीज़ आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि ज़िंदगी का कोई भी मोड़ हो, चाहे नौकरी का हो, चौकरी का हो, ठीक है, पैसे कमाने का हो, गरीबी का हो, अमीरी का हो, सफ़र चाहे कैसा भी हो, एक चीज़ अगर आपने अपने आप को बता दी ना, अपने आप में डेवलप कर ली ना, तो फिर दुनिया का कोई आदमी आपको नहीं रोक सकता। और वो है आपका आत्मविश्वास। क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये आत्मविश्वास है ना, ये सबसे पहले आता है। आपके पास दूसरी कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, ये मैटर नहीं करता। ये क्वालिटी तो आपको चाहिए ही चाहिए कि आपको अपने आप पर भरोसा हो। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। बाकी आपके क्वालिफिकेशन वो भी ठीक है, मैटर करती है, परंतु जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी मायने रखती है ना किसी भी फील्ड में, वो है आपका कॉन्फिडेंट होना। तो सर खुद का कॉन्फिडेंट होना बेहद ज़रूरी है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, खुद को बताना है बस। जब भी आप अपने साथ रहो ना, रात को सोते समय, दिन में अकेले घूमते समय, किसी भी समय जब भी आपको मौका मिले ना, खुद को बताते रहिए, अरे आपके लिए सब चीज़ें आसान है, आप हर चीज़ को कर सकते हो। अरे यार आप तो पहले भी काफ़ी चीज़ें कर चुके हो, फिर आप क्यों नहीं कर सकते। इस तरीके से खुद के साथ बने रहिए, खुद को अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए। जब आप कंटिन्यू ये सारी चीज़ें करोगे ना, और मैं बता देता हूँ ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होगी, क्योंकि आपका दिमाग पता नहीं पिछले कितने सालों से इस तरीके से कंडीशन हुआ है कि आपने खुद को लूजर मान लिया है। अब इसका ठीक ऑपोजिट करना है तो वक्त तो लगेगा ना भाई, वक्त तो लगेगा ना, रातों रात थोड़ी होगा। आपको कई सालों तक प्रैक्टिस करके खुद को ये बताना होगा कि यार यस आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। आप कर सकते हो। जब आप अपने आप को झूठ मूठ से जानबूझकर ऐसी अफर्मेशन या फिर ऐसा बिलीव खुद में डेवलप करोगे ना, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप सचमुच आत्मविश्वासी आदमी बन जाओगे। क्योंकि आपका दिमाग जिस तरीके की धारणाएं आपके बारे में रखेगा ना, जिस तरीके के विचार आप अपने दिमाग को प्रोवाइड करवाओगे ना, आपका दिमाग आपको उसी तरीके का इंसान बनाकर खड़ा कर देगा। दैट्स ऑल, इतना ही चाहिए बस। थैंक यू।